क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो न्यू फैंसेस के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बर्ड जो है ऑलरेडी स्ट्रेस के दौरान होता है, क्योंकि मोल्टिंग इज स्ट्रेसफुल प्रोसेस। मोल्टिंग वो प्रोसेस है जो बर्ड साल में कम से कम 2 दफ़ा करता है। मोल्टिंग पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज का भी हो सकता है, और इस प्रोसेस में वो अपनी एपिटाइट लूज कर देते हैं। बर्ड जो है उसके अंदर क्या क्या आपको अलामात नज़र आ सकती हैं कि अगर वो मोल्टिंग के दौरान है, टायर्डनेस की तरफ चले जाते हैं, उस ड्रोजीनेस हो जाती है। देखें, बर्ड अगर हाँप रहा है तो समझ लें कि आपका बर्ड जो है साइमोस्ट्रेस वगैरह दे दें, ताकि बर्ड जो है स्ट्रेस में कम से कम हो। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मोल्टिंग के दौरान उनकी एग्रेसिवनेस और स्क्रैचिंग की आदत को इस तरह पूरा कर सकते हैं कि उनको फालिज अटैक भी हो सकता है। लिहाजा गर्मियों में एक चीज़ का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है कि जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मोल्टिंग। लव बर्ड्स या किसी भी परिंदे के अंदर मोल्टिंग क्या चीज़ है, और न्यू फैंसेस के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि जब मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था तो मैं यकीनी तौर पर बहुत परेशान था, और मैं समझा कि पता नहीं कोई वायरस आ गया है बर्ड्स के अंदर। तो लिहाजा न्यू फैंसेस लाजमी ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है, और क्या क्या निशानियाँ हैं जो मोल्टिंग के दौरान बर्ड्स के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देंगी। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको बताता हूँ मोल्टिंग क्या है। मोल्टिंग बर्ड्स के जो एग्जिस्टिंग पर हैं उनका उतरना और नए परों का आना मोल्टिंग कहलाता है। साल में 2 दफ़ा बर्ड जो है इस प्रोसेस से गुजरता है, और अगर आपका बर्ड साल में 2 से ज़्यादा मरतबा इस प्रोसेस से गुजरे तो समझ जाएं कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ना तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं जो उसको रिक्वायर्ड हैं, या तो फिर वो इम्प्रॉपर डाइट का शिकार है। तो बर्ड इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, और इस स्ट्रेसफुल प्रोसेस में जब बर्ड अपना एपिटाइट लूज करता है तो वो सोकड़े की तरफ भी जा सकता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, उनकी डाइट और उनके न्यूट्रिएंट्स इस दौर में बहुत ही ज़बरदस्त रखने हैं आपने, ताकि वो बिल्कुल जो है न्यूट्रिएंट्स उनके पूरे रहें और उनके फैदर्स आने में आसानी हो। तो अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मसला है तो साइमोस्ट्रेस एक आप पानी में भी डाल के उनको इस्तेमाल करा सकते हैं, ताकि वो स्ट्रेस कम से कम लें और इस प्रोसेस से अच्छे तरीके से गुजर सकें। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है बर्ड्स को जो फ़ायदा देती है मोल्टिंग के दौरान, वो ये है कि सुबह के वक्त शावर करें, शाम के वक्त शावर करें। ये देखें, ये बर्ड जो है इस वक्त दोपहर हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये देखें ये हाँप रहा है। इस तरह अगर आपका बर्ड कर रहा है तो आप समझ जाएं कि बर्ड का टेम्परेचर काफ़ी हाई है, और बर्ड रूम का टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर पर खोल के, चोंच खोल के बर्ड सांस ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये अलार्म बज रहा है जी कि आपके रूम के अंदर टेम्परेचर मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से बर्ड जो है अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो इस चीज़ों को ख्याल रखना है। अगर आप सुबह शाम बर्ड को शावर करते हैं तो इस पोजीशन में बर्ड कभी भी नहीं आएगा दोपहर के वक्त। मोल्टिंग पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज़ का भी हो सकता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ब्रीडिंग सीज़न से पहले पहले आप अपने बर्ड की मोल्टिंग वगैरह ख़त्म कर दें, क्योंकि बर्ड जो है कम अज़ कम महीना 1.5 महीना मोल्टिंग के दौरान गुजार देता है। और अगर ब्रीडिंग सीज़न आपका करीब है तो आप कोशिश करें, अगर आपका बर्ड मोल्टिंग की तरफ नहीं आया तो उसको शावर के ज़रिए आप मोल्टिंग पर ला सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बर्ड को 2 टाइम शावर करें तो बर्ड ऑटोमेटिकली मोल्टिंग पर आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि ब्रीडिंग सीज़न के दौरान वो हेल्दी और एक्टिव रहेगा, ना कि मोल्टिंग कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपके
ब्रीडिंग सीजन का टाइम पीरियड जो है वो बच सकता है। अच्छा, बर्ड के बिहेवियर जो है वो अग्रेसिवनेस आ जाती है, अननेसेसरी बाइटिंग करता है, हालांकि आपने उसको हैंड टैम भी किया हो लेकिन फिर भी वो अननेसेसरी बाइटिंग करेगा। एपिटाइट का मैंने आपको बता दिया है, लूज कर देता है, स्क्रीमिंग बहुत करता है, इरिटेटेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, उसके फेस और हेड के जो हैं वो रूट्स फैदर निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसके पुराने बाल उतर जाते हैं, जिसकी वजह से रूट फैदर जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद स्लीपीनेस, मैंने आपको बताया, ड्रॉजीनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बर्ड्स के अंदर, चूँकि गर्मियाँ भी होती हैं और ऊपर से मोल्टिंग भी हो रही होती है, तो जिसकी वजह से बर्ड जो है वो इन चीज़ों का जो है वो शिकार हो जाता है। तो आप उसको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बाइटिंग और स्क्रैचिंग के जो टॉयज़ हैं वो प्रोवाइड करें। अब मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं ये करता हूँ कि अब गर्मियों का सीज़न है, ये देखें गर्मियों का सीज़न है और बर्ड जो है तरबूज जो है बड़े शौक से खाते हैं, तो मैं जब तरबूज घर में यूज़ करता हूँ तो उसके बड़े छिलके ही इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, ये देखें इसने सारा कुतर के छोटा छोटा कर दिया, ऊपर से रेड ये खा लेते हैं और जो उसका छिलका बचता है वो ये लोग स्क्रैच करते हैं, उसको बाइट करते हैं और खेलते भी हैं। अगर बर्ड को गर्मियों में पकड़ा जाए तो एक तो ये कि वो स्ट्रेस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फालिज अटैक भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ। पार्क वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, और आपने बर्ड को शावर ज़रूर करें और बर्ड की मूवमेंट गर्मियों में कम से कम करें क्योंकि बर्ड को मूवमेंट के दौरान भी जो है अटैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो गर्मियों में कोशिश करें कि आप बर्ड को मूव ना करें, ज़्यादा तंग ना करें। और हैवी मोल्टिंग के दौरान भी अगर बर्ड अपने सारे पर उतार दे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस उसको सुबह शाम शावर करना है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने कहा आपको बता दूं। तो लें जी, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।